तुझे खुदावन ने चुन लिया है, अजीम रुतबा अता किया है। जुबली में खुशियों के रंग बखेरे, जुबली में खुशियों के रंग बखेरे। नाज़रीन, कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हम खिदमत से मैं हूं जैस्पर आशिक, और हम खिदमत प्रोग्राम में हम खुदा के काहिनों, सिस्टर सहबात, मनात सहबान और ऐसे मोमिनीन जो किसी भी तरीके से कलीसिया की खिदमत पर मामूर होते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। तो आज खुदा के अजीम काहिन जो सिर्फ़ 1 दहाई या 2 दहाई से इस खिदमत पर मामूर नहीं, बल्कि 5 दहाइयों से वो काहिन के ओहदे पर मामूर हैं और खुदा की इस बादशाही का प्रचार जो है वो कर रहे हैं। तो हमारे लिए खुशी की बात है, आज हमारे साथ मौजूद हैं रेवरेंड फादर जोसेफ जूलियस, जो कि बहुत लंबा अरसा जो है वो खिदमत करते रहे हैं और आज भी वो खुदा की खिदमत पर मामूर हैं। तो फादर जी, सबसे पहले आपको आपकी गोल्डन जुबली हम मुबारक कहते हैं, और आज इस गोल्डन जुबली के मौका पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे हमारे नाजरीन को? सबसे पहले तो मैं कैथलिक टीवी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। तो मैं आज खुदा का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, जिसकी बड़ी मेहरबानी से इस 50 साल के अरसे तक मैं आज तक खुदा के वफ़ादार रहा हूँ, कहानत के ओहदे पर वफ़ादार रहा हूँ। मैं आज सबसे पहले खुदा के साथ साथ अपने वालिदैन मरहूम का, अपने बहन भाइयों का, जिन्होंने मेरी तालीम में मेरी तरबियत की, मुझे परवान चढ़ाया। 1967 में मैं माइनर सेमिनरी में दाखिल हुआ। 3 साल माइनर सेमिनरी में तालीम हासिल की, उसके बाद 5 साल कराची सेमिनरी में मैंने तालीम हासिल की। मैं उन तमाम उस्ताज़ा कराम का, प्रोफेसर्स का और रेक्टर्स का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत मैं 6 जनवरी 1976 को काहिन बना। काहिन बनने के साथ मुख्तलिफ़ पैरिशेस में मुझे खिदमत का मौका मिला। सबसे पहले मैंने 2 साल पसरूर में काम किया, 16 साल कसूर में काम किया, और उसके बाद 4 साल सांगला हिल में खिदमत अदा की, 4 साल लाहौर में खिदमत अदा की। उसके बाद 10 साल मैं गुजरावाले, 2 साल आडा में और फिर 12 साल सियालकोट में खिदमत करता रहा, और आखिरकार खिदमत के 50 साल मुकर्रर होने के बाद मैं यहाँ अपने भाइयों के साथ, फादर मानी और फादर आसी के साथ। फ़ाजी, आपका ये सारा खिदमत का अरसा सुन के बहुत खुशी हुई। आपने मुख्तलिफ़ पैरिशेस में खिदमत की, तो क्या कहेंगे सबसे ज़्यादा जो आपको जिस पैरिश में मज़ा आया, कौन से पैरिश का जिक्र करेंगे? सबसे ज़्यादा तो मज़ा मुझे 16 साल कसूर में फादर मानी के साथ, हम दोनों 16 साल की बजाय 8 साल एक दफ़ा, 8 साल एक दफ़ा हम कसूर में काम करते रहे, फादर मानी और मैं इकट्ठे। गुजरावाले भी हम इकट्ठे रहे हैं, 10 साल हम इकट्ठे रहे, फादर मानी और मैं। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। उसके बाद सियालकोट में ये मेरा आखिरी पैरिश था, और बहुत ही मैंने यहाँ काम किया, अच्छा काम किया, और हर तरह से खुदा ने मुझे खुश रखा, और आज तक मैं खुदावन की मेहरबानी से नहायत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। फादर मानी के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, जहाँ जहाँ भी कसूर में, गुजरावाले में, ये दोनों जगह फादर मानी ने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा, और हम बहुत खुश रहे, दोनों खुशी के साथ हमने ज़िंदगी गुजारी है। मेरी बुलाहट का जो ख़ास मकसद था, जिसकी वजह से मैं सेमिनरी में आया, ये फादर आसी हैं, जिन्होंने मुझे कहा, मैं इससे पहले काम करता रहा हूँ, मेहनत मजदूरी मुख्तलिफ़ कंपनीज में काम करता रहा हूँ, टीचर ट्रेनिंग करके मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, लेकिन ये हमारे ब्रदर फादर आसी मानी काफ़ी ब्रदर बरियाबाद आए,
تو میں تھوڑا سا ایسے ہی چلا گیا ان کو ملنے. تو میں ذرا موسیقی میں بہت دلچسپی اور مس رکھتا ہوں دلچسپی میں. تو موسیقی کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا ان کو تو فادر عصیر مجھے کہا ماسٹر سے اندر ہی آ جا. میں نے کہا اچھا سوچوں گا بتاؤں گا. اس وقت میں کوٹدو کام کر رہا تھا. ہر وہاں ہمیں 4 دن کی چھٹی ہوتی ہے تو میں ادھر آیا ہوا تھا. تو میں نے کہا اچھا میں بتاؤں گا. پھر میں نے سوچا سمجھا گھر بات کی. میرے گھر والے سارے پریشان ہو گئے کام کرتے کرتے اس کو کیا ہو گیا ہے. سب میرے خلاف. صرف میرا باپ کہنے لگا ٹھیک ہے اپنی زندگی ہے جیسے تو چاہتا ہے ویسے کر. میرے باپ نے اجازت دے دی. میں سمندری چلا گیا. یہ سپٹمبر 1967 کی بات ہے جب میں سمندری داخل ہوا. تو خدا کا شکر میں کرتا ہوں 50 سال کافی لمبا عرصہ ہے. تو کافی زندگی میں اتار چڑھاؤ بھی آئے ہیں لیکن آخر کار ہمیشہ میں قائم 50 سال تک میں قائم ہوں. اور آج خدا کا شکر ادا کرتا ہوں 6 جنوری ہے. آج پورے 50 سال ہو گئے مجھے کاہن بنے ہوئے. اس سے زیادہ کیا شکر ہو سکتا ہے. انتہائی خوشی کے ساتھ اتار چڑھاؤ زندگی میں ہوتے ہیں. کوئی بھی زندگی ہو میرڈ ہو یا کہانت کی زندگی ہو اتار چڑھاؤ تو رہتے ہیں. اچھا فیض جی آپ نے بتایا کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے 50 سالوں میں مشکلات بھی رہی ہوں گی. تو ایمان میں کون سی ایسی چیز تھی جس نے مضبوط رکھا اور آپ نے یہ 50 سال خوشی کے ساتھ گزارے ہیں؟ ہمیشہ میں یہ یاد رکھتا ہوں کہ خدا نے مجھے لیٹ عمر کافی پیچھے کیا کہنا چاہیے لیٹ ووکیشن ہے کہ میں 25-26 سال گزار کے اس کے بعد میں سمندری میں آیا ہوں. یہ میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. کافی مشکلات آئی چھوڑنے کی بھی. پھر خدا سے دعا کی اگر میں واپس چلا گیا تو میں تو لوگوں کے لیے ایک مذاق بن جاؤں گا. سمندری گیا سی آ گئی واپس. ہمیں پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ آ جائے گا. ایسے لوگوں کا ذہن تھا. لیکن میں اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے حل پہ ہاتھ رکھا تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. کوشش کی کہ میں کامیاب ہو کے دکھاؤں گا سب کو. لوگ بڑھیا بات سے میرا تعلق ہے. جی جی تو سب لوگ ایسے اس نے کہاں فادر بننا ہے ایسے ہی چلا گیا دیکھے. تو یہ سب سے بات جو ہے نا مجھے ہر دفعہ کھٹکتی تھی کہ واپس نہیں جانا. جو مرضی ہو جائے جیسا مرضی ہو جائے. مشکلات بھی آئیں گی. پیرشز میں بہت مشکلات بھی ہوتی ہیں. ضروری میں سارا کچھ ٹھیک ہی ہو لیکن کوشش کی ہے کہ میں ہمیشہ ان مشکلات کا سامنا کرتا ہوں اور خوش رہتا ہوں. ٹھیک ہے برا وقت بھی گزر جاتا ہے اچھا وقت بھی گزر جاتا ہے لیکن لوگ مجھے بہت یاد رہتے ہیں کہ کسی نے کبھی مجھے کسی پیرش میں کبھی پریشان نہیں کیا. یہ خدا کا بڑا شکر ہے کیونکہ میری ایک عادت ہے کہ میں کچھ کرتا ہوں میں خوش رہتا ہوں. میں دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہوں. خاص طور سے جو میرے اپنے ساتھ کیٹیکسٹ ہیں ان کو بھی میں خوش رکھتا ہوں. سٹاف کو بھی خوش رکھتا ہوں. ڈومیسٹک سٹاف جو سب کو خوش رکھتا ہوں. تو اسی طریقے سے میری زندگی اچھی گزری ہے. خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے. اچھا فیض جی کوئی زندگی کا یادگار واقعہ؟ ویسے تو سبھی یادگار واقعات ہیں لیکن کوئی خاص جو آپ کو بڑا یاد ہو؟ دیکھو خاص تو ایسا واقعہ نہیں جو مجھے یاد ہے. بس یہی یاد ہے کہ میری زندگی میں جو کامیابی ہے نا وہ سب سے اس کا بیس جو ہے وہ موسیقی ہے. کامیابی کی جو بنیاد ہے فادر مانی کے ساتھ اور میں ہم دونوں اکٹھے شروع سمندری سے اکٹھے رہے ہیں. موسیقی کے حوالے سے ہم کوشش کرتے رہے ہیں. گوسپل سنگر بھی رہے ہیں. گوسپل بھی گاتے رہے ہیں. یہ سارا ہمیشہ سب سے جو اچھا ہمیں لگا وہ یہ تھا کہ ہم مختلف پیرشز میں دونوں ہی جاتے رہے ہیں. گوسپل گاتے رہے ہیں. بڑا یاد کرتے ہوتے سب کچھ. مجھے زندگی کے سارے جتنے سال گزرے ہیں مجھے یاد ہے کہ کسی سال بھی مجھے کوئی پریشانی کسی سے نہیں ہوئی. فادر جی بچپن کی کوئی ایسی بات شرارت جو آپ کو بہت یاد آتی ہو؟ شرارتیں تو بہت ہی ہوتی ہیں. بچپن تو پھر بچپن ہی ہے.
शरारतें बड़ी होती हैं। जी। हाँ। अच्छा, तो जो अभी काहिन बनने के लिए गौर कर रहे हैं या काहिन बनना चाहते हैं नौजवान, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? मैसेज मैं यही दूंगा कि अगर आप एक दफ़ा डिसाइड कर ले तो कमिट कर ले तो सेमिनरी में तो जो मर्ज़ी हो जाए आप उस खिदमत में कायम रहने की कोशिश करें। कमिटमेंट को सामने रखते हुए आप जारी रखें अपनी कहानत को या सेमिनरी के प्रोग्राम को, सेमिनरी के दौरानिए को आप कायम रखें और ज़रूर आप खुदा आपकी ज़रूर मदद करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कमिटेड है कि मैंने करना ही करना है, जो मर्ज़ी हो जाए मैंने फादर बनना ही बनना है। मुश्किलात आती हैं, आजमाइशें आती हैं बड़ी, छड्डो पर छोड़ो फादर बनने को, क्या करना है, शादी करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो शख्स कायम रहता है ना वही ठीक है, और कहते हैं कि जो ज़िंदगी भर आखिर तक कायम है उसे ही ज़िंदगी का उसे ताज ज़िंदगी का मिलेगा। ताज मिलेगा। हाँ जी, ये मेरा पैगाम है नौजवानों के लिए। अगर आप जाते हैं सेमिनरी सोच समझ के जाते हैं, अच्छा नहीं लगता आप इतनी सेमिनरी 15-16 साल 10 साल 12 साल गुजार के आखिरकार छोड़ देते हैं, कहानत को छोड़ देते हैं, प्रीस्टहुड को छोड़ देते हैं फादर। हमें बड़ा अफसोस होता है, बहुत सारे हमारे फादर छोड़ गए ऐसे ही किसी न किसी बात में मुलव्वस हो के। सब कुछ खुदा ने आपको दिया है तो फिर भी आपने छोड़ दिया है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप जाते हैं सोच समझ के जाएं सेमिनरी, अब काफ़ी टाइम आपको मिलता है सेमिनरी में सोचने का, समझने का, तो फिर आप क्यों, जब फादर बन गए हो कोशिश करें कायम रहे, कोशिश करें कायम रहने की। ये बड़ी खूबसूरत बात फादर जी आपने किया है कि जब बंदा एक दफ़ा इरादा कर ले तो उस पे कायम रहे। आज फादर जी आप अपनी 50 साला जुबली मना रहे हैं, गोल्डन जुबली मना रहे हैं, तो किन अल्फाज में खुदा का और उन लोगों का जो आपकी ज़िंदगी में मददगार रहे हैं शुक्रिया अदा करेंगे? शुक्रिया तो हमने सारा ही किया है, मैंने पहले भी सारा ही, जिन्होंने मेरी बहुत ही मदद की है, हर तरह से मुझे कायम रखने की कोशिश की है कि फादर जी कुछ नहीं होता, ये टाइम गुजर जाएगा। अगर आप मुश्किल में हैं, बीमारी में हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, ये आजमाइशें, ये बीमारियां तो आती रहेंगी, और ख़ास तौर से इस उम्र में बीमारियां। लेकिन खुदा का शुक्र है, दिल नहीं छोटा करना, दिल नहीं छोटा करना, बस आप चलते जाओ चलते जाओ। आखिर आप अगर आप चाहते हैं कि मैं मंजिल पर पहुंचूं तो आप फिर चलते जाओ। रास्ते में बड़ा कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा, कठिन रास्ते भी होंगे, लेकिन आप, जैसे मैंने कहा पहले भी कहता हूं कि आपका मुसम्मम इरादा है तो आप पहुंच जाओगे अपनी मंजिल पर। तकलीफ़ कोई भी लाइफ हो उसमें मुश्किलात तो आती हैं, अगर आप मुश्किलात का सामना नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर मुश्किलात का मुकाबला कर लोगे आप कामयाब ही कामयाब हो, और खुदा ज़रूर हेल्प करता है उसकी। जो खुदा से मांगता है खुदा उसकी ज़रूर मदद करता है, और खुदा उसको पाया तक भी उसकी मंजिल को तक उसको पहुंचा देता है। मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, खुदा बीमारी के बावजूद भी हमेशा कायम रहा हूँ। कुछ नहीं होता, टाइम निकल, जैसे मैंने कहा अच्छा टाइम हो बुरा टाइम हो सब गुज़र जाता है, लेकिन खुदा का हमेशा शुक्र अदा करता हूँ। मैं आज तक खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मैं, हम तीनों यह भाई हैं, इकट्ठे ही हैं, फादर आसीमानी। खुदा का शुक्र है, इकट्ठे खाते पीते हैं, दुआ नमाज इकट्ठे करते हैं, खुशी करते हैं, एंजॉय करते हैं। शुक्र है खुदा का। इस उम्र में मेरी उम्र है 84, 84 साल मेरी उम्र है। इस उम्र में भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हम तीनों खुश रहते हैं, तीनों खुश हैं। कोई चीज़ की यहाँ कमी नहीं है, हमारे क्लर्जी होम में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। खुदा का शुक्र है, उसकी वजह से हम आज तक खुश रहते हैं, और खुदा हमें हमेशा खुश रखे, हम तीनों को हमेशा इसी तरह कायम रखे आपस की मोहब्बत में। थैंक यू वेरी मच फादर जी, आपने कैथलिक टीवी के लिए टाइम निकाला। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से और पूरी कलीसिया की तरफ से आपको आपकी गोल्डन जुबली मुबारक कहते हैं। और नाज़रीन, आपने सुना कि फादर जी ने बताया कि ज़िंदगी में मुश्किल रास्ते भी होते हैं, खुशियाँ भी होती हैं, लेकिन जब एक दफ़ा इंसान फ़ैसला कर लेता है तो उस पे उसको कायम रहना चाहिए। तो
ناظرین آپ نے سنا کہ فادر جی آج بھی اپنی کہانت میں مضبوط ہیں اور ان کے جو 50 سال مکمل ہو گئے ہیں، تو ہم فادر جی آپ کو آپ کی گولڈن جبلی مبارک کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ کیتھولک ٹی وی سے ونس اگین میں بہت بہت شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج ہمارے لیے، فادر مانی کے لیے، میرے لیے وقت نکالا کہ ہم تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کیتھولک ٹی وی کے سامنے کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو۔ جبلی میں خوشیوں